हाँ जी, कैसे सारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर संडे स्पेशल क्लास में, जिसमें आप सबको मैथ्स और साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में हूबहू फंसने वाले हैं। सो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अंत तक हर एक स्टूडेंट को देखना बनता है। सो क्लास को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा और क्लास को शेयर करके अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो ताकि आपके साथ वो भी अच्छे से स्टडी कर सकें। और इस क्लास का बताया गया हर एक क्वेश्चन भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चन का क्रम अगर बात करें तो वो क्या आसान से कठिन की तरफ है। सो कुछ क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे और कुछ आपके लिए कठिन होंगे, मगर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। भले हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे मगर कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर बताएंगे क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना, हम रटाते नहीं सिखाते हैं। सो हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर बताया जाएगा। सो क्लास को अंत तक देखना बनता है। सो हर एक स्टूडेंट भाई क्लास को कोई छोड़ेगा नहीं, अंत तक देखेगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आती है क्लास तो न्यू वाले भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब कोई क्लास को लाइक कर देंगे। और फिर से वही बात करें भाई, अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो बेहतरीन स्टडी करने के लिए, है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद के अब हम आपकी क्लास को क्या स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर रुकिएगा, है ना। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बताया गया है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या यदि यदि रैखिक समीकरण युग्म यदि रैखिक 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 समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 5 4x प्लस में ky इक्वल टू 10 10 के क्या अपरिमित, है ना, अपरिमित रूप से क्या अनेक 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 हल हल हैं तो क्या के का मान क्या क्या होगा, है ना। के का मान क्या होगा ये हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है उसमें बता रहे हैं क्या 1/2 और बी जो है वो क्या है 1, सी हमारा क्या है 3 और जो डी हमारा है वो क्या है 6 है ना। सो अब समझो कैसे ये सॉल्व होगा, है ना। इन्होंने क्या बताया कि रैखिक समीकरण जो है इसका क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब हमारा अनेक हल होता है समीकरण का तो जो हमारी रेखाएं होती है वो क्या होती है संपाती होती हैं। और जब रेखाएं हमारी संपाती होती हैं तो हमारा a1/a2 बराबर होता है किसके b1/b2 के और बराबर होता है किसके c1/c2 के, है ना। यही हम इस पर क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा a1/a2 यानी कि 2 में क्या आ जाएगा 4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 में के, है ना। थर्ड वाले लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहीं से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू क्या 12, है ना। और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 6 बार में, अर्थात के का मान हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है राइट है। बताओ आया समझ में नहीं। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का भाई कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, अच्छे समझाया जाएगा। सो अगर भाई क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक कर दो। और हाँ, हर एक क्वेश्चन का भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो भाई, क्लास को शेयर करके अपने अन्य फ्रेंड्स को बुला लो क्योंकि बेहतरीन तरीके से ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, है ना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया गया है कि हमारा क्या दिया गया सेकंड क्वेश्चन कि आमाशय का स्तर क्या आमाशय का क्या हमारा स्तर, है ना, स्तर आमाशय का स्तर निम्नलिखित क्या निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति की उपस्थिति के कारण एक के उपस्थिति के कारण क्या सुरक्षित बना रहता है है ना, सुरक्षित बना रहता है यानी कि ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और जो हमारा आमाशय होता है किसकी उपस्थिति के कारण उसका जो स्तर होता है वो सुरक्षित बना रहता है। सो ऑप्शन हमारा क्या फर्स्ट की बात करें तो हमारा क्या दिया गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन पेप्सिन, क्या पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। और सेकंड की बात करें तो हमारा जो बी है वो क्या दिया गया हमारा श्लेष, है ना, श्लेष्म। और जो हमारा सी है उसकी बात करें तो क्या है लार एंजाइम, लार इमाइलेज। और नेक्स्ट की बात करें तो क्या है पितरस, है ना, क्या पितरस। है समझ में, आप समझो क्या ये कहना चाहते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा आमाशय था, जो पेट होता है, किसकी उपस्थिति में उसका स्तर क्या होता है अच्छा रहता है, अर्थात क्या होता है कि जलन नहीं होती। मतलब इनके कई क्वेश्चन का कहने मतलब है कि आखिर किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमारे पेट में क्या जलन नहीं होती। तो हमारा जो श्लेष्म होता है ये चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जब उपस्थित रहता है हमारे शरीर में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अर्थात हमारे पेट में जलन वगैरह नहीं होती है। आया समझ में, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट भाई आप सभी लोग लेते रहो। और उसके बाद में थर्ड की बात करें, एक बात ध्यान रखो, एक क्वेश्चन हम आपको मैथ का कराएंगे और दूसरा साइंस का कराएंगे और इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। सो क्लास को भाई अंत तक देखते रहना और कॉन्सेप्ट हम जरूर से जरूर आपको बताएंगे, ध्यान रखो, रटाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट बताएंगे। सो क्लास को अंत तक देखना बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एबीसी और बीडीई, क्या एबीसी और
और क्या हमारा BDE है ना, VDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, क्या दो क्या हमारे समबाहु, क्या समबाहु समबाहु त्रिभुज, क्या त्रिभुज 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 इस प्रकार हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार हैं कि हैं कि हैं कि डी भुजा डी भुजा भुजा क्या BC का मध्य बिंदु है ना, BC का मध्य बिंदु है ना, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु 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 है त्रिभुजों 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 क्या हमारा ABC और क्या हो गया जाकर हमारा BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात 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 है, क्या है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 2:1, बी क्या दिया गया हमारा 1:2, और सी की बात करें तो क्या हमारा 4:1, और हमारा डी की बात करें तो क्या दिया गया 1:4। आया समझ में? आप समझो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ABC है और दूसरा क्या VDE है, और दोनों क्या है समबाहु है, मगर उसमें बात किया जाए तो जो हमारा ABC त्रिभुज है इसकी जो भुजा हमारी BC है उसका जो मध्य बिंदु है वो हमारा D है, और फिर जाकर हमारा त्रिभुज VDE बना है। अब बताना है कि AB और VDE त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या क्या हमारा अनुपात बनेगा। आया समझ में? तो समझो कैसे बनेगा है ना। मान के चलो हमने क्या किया, हमने ले लिया क्या, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया है ना। समझो क्या किया, ये हम बना रहे हैं क्या, ये हम बना रहे हैं क्या, एक त्रिभुज बना रहे हैं। समझने की कोशिश करो है ना। ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया है ना। क्या किया हमने, क्या किया, एक ये त्रिभुज बनाया, और उसके बाद में क्या बताया इन्होंने, BC है ना। BC यानी क्या हो जाएगा हमारा ABC है ना, ABC। क्या करें हम, ये ले लें, हम क्या ले लें, ABC है ना, ABC। और इस BC भुजा का जो मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु है वो हमारा क्या है, D है। और उसके बाद में हमें क्या VDE, क्या VDE हमें क्या मिल गया है जाकर, VDE, हाँ ठीक है, VDE जाकर एक नया त्रिभुज मिल गया। बताओ आया समझ में, नहीं है ना, आया समझ में, VDE एक नया त्रिभुज मिल गया जाकर। आया समझ में, ये हो गया हमारा क्या ई पॉइंट। आया समझ में। आप समझो क्या इन्होंने बताया कि सब क्या है, समबाहु है। क्या दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु है। अर्थात हम मान लेते हैं ये भुजा x है और ये भुजा x है, तो ये वाली भी भुजा क्या होगी हमारी x होगी है ना। टोटल क्या हो जाएगी हमारी x होगी। मगर अगर हम इसकी केवल बात करें तो ये क्या हो जाएगी हमारी x/2 हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी x/2, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी x/2 ही हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आया समझ में कैसे हमने क्या किया है ना। अगर टोटल हमारा क्या है, ये क्या है, समबाहु है, तो एक मान लो हमने मान लिया कि x है, तो आधा मध्य बिंदु बताया, अर्थात क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी x/2, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसकी जो भुजा बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x/2 बन जाएगी। बताओ आया समझ में, नहीं है ना। यह समझ में। उसके बाद में क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है ना। तो क्या समबाहु, क्या दिया गया हमारा, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात ABC और VDE है ना, यानी कि ऊपर वाला बड़े से है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, अर्थात क्या करें हम, डिवाइड कर दें, क्या त्रिभुज हमारा VDE का क्षेत्रफल, VDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है जाकर, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा क्या स्क्वायर है ना, क्या भुजा स्क्वायर। आया समझ में। और हमारा इस साइड भी वही लग जाएगा है ना, इस साइड भी वही लग जाएगा, क्या अंडर रूट 3/4 भुजा का क्या स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ये होता है हमारा सूत्र होता है। अब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों हमारे क्या सेम है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर पहले वाले में जो भुजा है वो क्या है, x है, दूसरे वाले में क्या है हमारा x/2 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x/2 यहाँ पर रखेंगे, x/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और ये हमारा समझो, ये यहाँ से x स्क्वायर क्या होगा हमारा कट जाएगा, और ये डायरेक्ट 4 क्या ऊपर हट जाएगा है ना, डायरेक्ट 4 क्या आ जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4/1। समझो क्या मिलेगा हमारा, 4/1 मिलेगा, जिसे हम क्या, जिसे हम 4:1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 4/1 का मतलब क्या हुआ जाकर 4:1, क्या 4:1, यानी कि हमारा यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया ना समझ में। और आप देख सकते हो क्या क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, और ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और अगर बाई चांस इनबैलेंस कुछ हो रहा है, वैसे हम जब बताएंगे तब आपको ये ना हो कि हर कोई टॉपिक समझ में ना आए, क्योंकि हम उसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। सो ये तो हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या क्लास को बैक करके देख सकते हो, हर एक टॉपिक दोबारा में मक्खन हो जाएगा अगर इनबैलेंस हो रहा है तब, और नहीं तो इनबैलेंस तो हो ही नहीं सकता। सो जल्दी से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसी प्रकार से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और सारे आपके लोगों के लिए रखे हुए हैं। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है, और हाँ अपने अन्य फ्रेंड्स को भाई जल्दी से जल्दी बुलाओ, और क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए। और न्यू वाले स्टूडेंट तो भाई बेहतरीन अगर मार्क्स लाना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से आपको क्या स्टडी कराई जाती है हमारे चैनल पर, है ना। सो सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या है 4 है ना, क्या क्वेश्चन नंबर 4 ही तो है ना, 1 2
3 और उसके बाद 4 है ना, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है ना। क्या लिखा हुआ है, आहार नाल के क्या, आहार आहार नाल के किस किस भाग में भोजन भोजन अंतिम क्या, अंतिम है ना, अंतिम अंतिम रूप से भोजन अंतिम रूप से पचता है, अंतिम रूप से क्या करता है, पचता पचता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, नहीं तो भाई आप गलती पक्का कर सकते हो, क्योंकि भोजन पचने की बात की जा रही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आमाशय, क्या आमाशय। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मुख गुहा, क्या मुख गुहा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा बृहदांत, क्या ब्रह, क्या है हमारा बृहदांत, बृहदांत है ना, बृहदांत जिसे हम क्या बड़ी आंत भी बोलते हैं, क्या बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा डी, छोटी आंत, क्या छोटी छोटी आंत, क्या हमारा छोटी आंत। आप बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट है। तो आप ये समझो, हम मुख गुहा से क्या करते हैं, मुख गुहा से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और हमारा जो आमाशय होता है यहीं पर जाकर हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है भोजन। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह क्या करते हैं, उस भोजन को सड़ने से बचाते हैं। और आगे क्या होता है, क्या होता है कि हमारा अम्ल वगैरह इसमें मिक्स हो जाता है और आगे क्या होता है, क्वेश्चन बढ़ता है, अरे मतलब आगे क्या होता है, भोजन बढ़ता है। और उसके बाद में जो हमारा बड़ी आंत होती है, आप समझो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से भोजन पचा रहता है, पचा भोजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर केवल क्या, उस भोजन से जल को सोखने का काम किया जाता है। अर्थात जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत है, छोटी आंत में पूरी तरीके से छोटी आंत में हमारा भोजन क्या होता है, पच जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इससे हम खाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, भोजन सड़ने से बचता है, यहाँ पर क्या होता है, जल से भोजन से जल को सोखा जाता है और यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन हो जाता है। आया समझ में कि नहीं, यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, आप सभी लोग हैं ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और नेक्स्ट की बात करें सो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या दिया गया हमारा कि यदि कॉस ए, क्या हमारा दिया गया है, यदि यदि हमारा क्या कॉस ए बराबर किसके, 7/25 के, 7/25 के। तो हमें बताना है कि जो हमारा 10a प्लस क्या, 10a प्लस क्या कॉट ए, 10a प्लस कॉट ए का मान क्या होगा, का मान है। आप देख सकते हो, भले ये क्वेश्चन हमारे क्या एमसीक्यू है, मगर आपको एमसीक्यू को ये समझ लो कि महसूस नहीं होगा कि एमसीक्यू हम करा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है ना, क्लास को शेयर करना बनता है। और अब क्लास को लाइक भी कर दो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है तो हमारे चैनल से आपको जरूर से जरूर स्टडी करनी पड़ेगी भाई, जरूर से जरूर स्टडी करनी पड़ेगी। आया समझ में, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या 169, ये हमारे हो गए ऑप्शन। अब आप समझो कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे है ना। सो क्या होता है, आप समझो क्या दिया गया हमारा, कॉस दिया गया है ना, कॉस दिया गया है। तो आप समझिए जो हमारा कॉस होता है, कॉस है ना, जो हमारा क्या होता है, कॉस ए होता है, वो यहाँ पर पहला नंबर तो क्या दिया गया हमारा, 7 में क्या दिया गया, 25 दिया गया है ना, 7/25 दिया गया है। और जो हमारा कॉस होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। यानी कि आधार हमारा क्या दिया गया है, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा क्या है 7 है ना, और हमारा कर्ण की बात करें तो क्या है 25 है। अर्थात और यहाँ पर क्या हमारा लंब नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, लंब नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे है ना, लंब का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। अर्थात कर्ण का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 25 आमा क्या आ जाएगा हमारा 625, 25 आमा क्या आ जाएगा हमारा 625, और माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 7 सत्ते 49, क्या आ जाएगा हमारा 7 सत्ते 49 है ना, 7 सत्ते क्या आ जाएगा 49। और यहाँ पर लग जाएगा हमारा क्या रूड, यहाँ से लग जाएगा क्या हमारा रूड, और उसके बाद में रूड लग जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जाकर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जाकर, समझो 15 है ना, 15 क्या आ जाएगा हमारा 6, 9 6 क्या होता है 15 होता है, यानी 15 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें कितना बच गया हमारा 1 बच गया है ना, हासिल ले लेंगे, हासिल ले लेंगे कितना आ जाएगा 11, या जाएगा हमारा क्या 7 है ना, 7 4 11, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 5, यानी 576 है ना, 576। और जो ये 576 होता है ये क्या होता है हमारा 24 का क्या होता है, 24 का हमारा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अर्थात हमारा जो लंब है, वो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, नहीं है ना, क्या होगा यहाँ से लंब हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। आया समझ में, क्या होगा 24 आ जाएगा। हाँ इतना ही तो बनेगा, क्या बनेगा हमारा 9 6 15 5 से लाएंगे 1 7 4 11 12, हाँ ठीक इतना बनेगा, क्या होगा हमारा 24 जाकर आ जाएगा। ओके अब समझो, यहाँ पर क्या होता है, जो 10 होता है हमारा 10 होता है, वो 10 ए बराबर होता है किसके, लाल बटे कक्का के, यानी लंब बटे कर्ण के, क्या लंब बटे कर्ण के है ना 10। और जो हमारा कॉट होता है, जो हमारा क्या कॉट ए होता है, वो बराबर होता है किसके, कर्ण बटे लंब के, क्या कर्ण बटे लंब के। और इसी को क्या करें हम लगा दें है ना, यही सूत्र क्या कर रहे हैं लगा दें, बस आसानी से क्या होगा हमारा आंसर निकल आएगा, आसानी से क्या होगा हमारा आंसर निकल आएगा। सो आप समझो क्या करेंगे हम, हमारा 10 ए दिया गया है, 10 ए दिया गया यानी कि लंब बटे कर्ण, अर्थात 24 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 25, क्या 24 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 25, यही तो बनेगा ना, 24 अपान में 25 क्या बन जाएगा 24, लेकिन लंब बटे कर्ण समझो, लंब आ जाएगा हमारा 24 है ना, लंब बटे आधा 10 ए, क्या आ जाएगा हमारा जगह भाई, रुको पहले क्वेश्चन लिखा जाए है ना, क्या होता है लाल है ना बटे में क्या कक्का है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लंब बटे कर्ण तो साइन वाला होता है ना, लाल बटे में क्या, लाल बटे में क्या आ जाएगा कक्का। अर्थात यहाँ पर बात करें तो अभी तो रॉन्ग हो जाता, क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और इधर क्या आ जाएगा हमारा आधार बटे में क्या आ जाएगा लंब है ना, लंब बटे आधार और आधार बटे में लंब आ जाएगा। आधार हमारा क्या है 7 है और लंब हमारा क्या है 24, यानी कि यहाँ पर की बात करें इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 ए प्लस में क्या हमारा कॉट ए बराबर, समझो 10 ए प्लस में कॉट ए बराबर क्या होगा जाकर है ना, क्या हो जाएगा जाकर हमारा 10
tan a है ना, tan a की बात करें, tan a की बात करें तो क्या हमारा आ जाएगा जाकर, है ना, tan a की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा जाकर लंब, लंब लंब यानी कि क्या हमारा 24, 24 आधार यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 7 और प्लस में क्या हमारा 7, 7 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 24, क्या आ जाएगा 7 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 24, है ना, आया समझ में, 7 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 24 और 24 गुणे 24, 24 और गुणे 24 क्या होता है 576, क्या होता है 24 गुणे 24 हमारा क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा, है ना, 24 गुणे 24 क्या लिख लोगे आप 576, 24 गुणे 24 इधर लिख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा हमारा 24 गुणे 24 बराबर क्या आ जाएगा 576, क्या 576 और 7 सते क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा और 7 सते क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा जाकर, है ना, 7 सते क्या हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल लाएं कितना 7 चौक 28 28 क्या आ जाएगा हमारा 8 हासिल लाएं 2 और 7 दूनी 14 14 तो क्या हो जाएगा हमारा 16 और इसे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 576 में क्या होगा 49 ऐड करो, जैसे हमने 625 से 49 निकाला तो 576 है, तो वैसे क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 625 अपान में क्या हमारा 168 और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, देख सकते हो किस प्रकार से हमने आपके लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से मक्खन कर दिया है ना, किस प्रकार से हमने मक्खन किया। अगर आप इसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो पहला नंबर, अगर आप इसी क्वेश्चन को किसी अन्य प्लेटफॉर्म से स्टडी करते तो वहां पर केवल आपको टिक लगवाया जाता, क्यों, क्योंकि टाइटल अगर एमसीक्यू पढ़ा होता, अगर बाई चांस एक्सप्लेन किया जाता तो इस लेवल का एक्सप्लेन किया जाता, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को आपको बताया है ना, और हम यहाँ पर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे आके ये ऑप्शन राइट होगा तो राइट क्यों होगा, ये सब कुछ हम आपको समझा रहे हैं। सो भाई हमारी मेहनत के लिए आपको क्लास को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और इस क्लास को अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर भी करना बनता है। और अगर हम गारंटी लेते हैं बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हो तो डेली 7:30 बजे आ जाया करो, डेली 7:30 बजे आ जाया करो, बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये हम गारंटी लेते हैं ना, ये हम आपकी क्या करते हैं गारंटी लेते हैं। किसने कितने क्वेश्चन हो गए भाई, कितने क्वेश्चन हो गए है ना, 1 2 3 4 5 5 है ना, क्या हो गया 5, हाँ ठीक है 5 क्वेश्चन हो गए जाकर। अब हम क्या बात करें छठवें क्वेश्चन की, क्या छठवें क्वेश्चन पे है ना, छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, क्या निम्नलिखित क्या निम्नलिखित में से क्या हमारा कौन कौन क्या पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, क्या हार्मोन है, आया समझ में, कौन सा पादप हार्मोन है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या दिया गया हमारा इंसुलिन, क्या इंसुलिन है ना, इंसुलिन। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो क्या हमारा दिया गया है थायरॉक्सिन है ना, क्या थायरॉक्सिन, क्या थायरॉक्सिन, क्या थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन। और उसके बाद में क्या दिया गया हमारा एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन है ना, सी क्या दिया गया है एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन। और जो डी की बात करें वो क्या दिया गया है हमारा साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन है ना, क्या दिया गया डी वाला हमारा क्या दिया गया है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन काइनिन, आया समझ में, साइटोकाइनिन। तो इसमें कौन सा हमारा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन की बात किया जाए तो यानी कि इनके कहने का मतलब है कि पादप मतलब क्या होता है पौधे, अर्थात कौन सा हार्मोन हमारा क्या होता है पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जो हमारा ये साइटोकाइनिन होता है, जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये क्या होता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, अर्थात हमारा पादप हार्मोन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा क्या साइटोकाइनिन। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, साइटोकाइनिन ये हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी राइट, आया समझ में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या दिया गया है कि किसी वृत्त की परिधि कितनी है, किसी अभी से भी आप समझिएगा भाई क्योंकि इसमें भी आप गलती कर सकते हो ना, किसी वृत्त की क्या परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है ना, 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, है ना, तो क्या हमारा अर्धवृत्त की परिधि होगी, क्या अर्धवृत्त की क्या परिधि, क्या हमारा परिधि होगी समझने की कोशिश करो। इनके कहने का मतलब कि एक हमारा वृत्त है और उस वृत्त की जो परिधि है उतनी है तो अर्धवृत्त की क्या होगी। सो आप सभी लोग बहुत बड़ी गलती कर सकते हो क्योंकि हम गारंटी लेते हैं। पहले ऑप्शन देखो और आप कमेंट करके बताओ, तब तक हम सोल्यूशन निकलवा रहे हैं, आप समझना कि तुम्हारा जो तुमने राइट किया वो रही सही है कि हमने जो कराया वो राइट है ना। सो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है हमारा 22, क्या 22 और उसके बाद में 22 और जो बी है हमारा वो क्या दिया गया है 88 और जो हमारा डी दिया गया है, जो डी दिया गया है वो कितना दिया गया है सी दिया गया वो 63 दिया गया है ना, डी दिया गया वो 63 दिया गया है, सॉरी सी 63 दिया गया है और जो डी है हमारा वो दिया गया है क्या 36, आया समझ में। अब आपको बताना ये कैसे होगा, समझो अब फिर आप समझो कैसे क्या होता है ना। सो समझो ये हमारा मान लो ये क्या हुआ एक वृत्त हुआ, तो इस वृत्त ये जो वृत्त होता है ना, ये जो हमारा वृत्त होता है इसकी जो परिधि होती है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, संपूर्ण अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, समझ में ये होता है जाकर। मगर अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, समझो अर्धवृत्त की बात करें तो अर्ध में क्या होता है, अर्ध में ये इतना आएगा जाकर और ये हमारा आ जाएगा, समझने की कोशिश करो है ना, क्या ये इतना आ जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि की बात करें, परिधि का मतलब क्या हुआ चारों ओर घूमना है ना, तो अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो हमारा क्या यहाँ पर 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का आधा करो तो क्या आ जाएगा पाई आर, अर्थात क्या होगा पाई आर तो हमारा रहेगा ही, समझो
क्या समझो, पाई आर तो हमारा रहेगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर ब्यास भी तो है, समझिए पाई आर तो रहेगा ही, मगर यहाँ पर क्या ब्यास भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ब्यास। आया समझ में? नहीं, ये होता है क्या हमारा परफेक्ट सूत्र होता है, क्या ये हमारा होता है परफेक्ट सूत्र। आया समझ में? सो आज से अगर आपकी बात किया जाए कि परिधि ये है, तो आप लोग आधा निकालने के लिए केवल पाई आर मत कर देना, क्योंकि आप जैसे पाई आर करोगे तैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उस समय केवल आप इतने का ही निकाल रहे हो, परिधि आप पूरी नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि ये होता है कि हम पूरा टोटल चलें तो हमारा ब्यास वाला तो रह ही गया है ना। आया समझ में ना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आया समझ में ना। सो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और अर्ध का होता है क्या, पाई आर प्लस में ब्यास। आया समझ में? सो क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया 44 दिया गया है, समझने की कोशिश करो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या दिया गया है 44 दिया गया है, यानी कि क्या बात करें 44 हमारा दिया गया, सो समझो क्या हो जाएगा हमारा, कैसे ही लगेगा जाकर, कैसे ही लगेगा, है ना। सो क्या हमारा दिया गया है कि ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, आर निकालेंगे, है ना। तो जो संपूर्ण वृत्त की बात की जा रही है, संपूर्ण वृत्त की जो परिधि है वो बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है 44 है, समझने की कोशिश करो। संपूर्ण वृत्त की परिधि की बात की जाए तो क्या है 44 है, और जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। पाई का मान हम क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं ना, क्या पाई का मान हम क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, नहीं, है ना। सो यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 आप रख दीजिए, 22/7 अपान में क्या हो जाएगा हमारा आर, बताओ आया समझ में? नहीं, 22/7 अपान में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब आप समझो 22 दूना 44 और 44 इधर, यानी कि क्या होगा हमारा 44 से 44 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 44 से 44 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है अपान में दूसरी ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात आ की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, आ की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा 7, यानी कि जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर है। समझो जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब आप वहां पर रख दीजिए, जब हमारी त्रिज्या 7 है, त्रिज्या जो हमारी 7 है, तो डायमीटर अर्थात डी क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, है ना। क्या होता है 7 दूनी 14, यानी डायमीटर हमारा क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, समझने की आप कोशिश करो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। अब क्या करो आप उसी में लगा दो, अर्थात अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो क्या होता है हमारा पाई आर, पाई आर यानी कि 22 बटे में क्या हमारा 7 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 7 और प्लस में क्या हमारा 14। आया समझ में, है ना। पाई आर यानी कि पाई मतलब 22/7 और प्लस में आर यानी कि 7 और फिर 14 हमारा आ जाएगा क्या डायमीटर। अब 7 से 7 क्या होगा हमारा कट जाएगा, और 14 में आप क्या जोड़ोगे 22 जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में? नहीं, है ना। आया ना समझ में? कैसे हमने सॉल्व किया इसे, क्या आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं, इसी प्रकार से क्या एग्जामिनर आप सबको चूना लगाता है समझ में। आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में, अगर हम गा रहे हैं, हम इतना हमें पता है कि 90% बच्चे ने अगर ऑप्शन बताया होगा तो इसी को बताया होगा क्या 22 को, मगर क्या होता है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप अच्छे समझ नहीं पाते और क्या होता है आपसे रॉन्ग हो जाता है, और सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, और ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा क्या 36। बताओ आया समझ में? नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 36 राइट हो जाएगा। इसे क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट वाले पर हम चल रहे हैं ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 8वां क्वेश्चन आएगा, है ना। क्या होगा हमारा 8वां क्वेश्चन आएगा, और आप समझ सकते हो भाई जिस प्रकार से हमने क्लास को ज्वाइन किया था, है ना, जिस समय हमने क्लास को ज्वाइन किया था जैसा जोश तब था वैसा जोश अब भी है, मगर तुम्हारी संख्या जैसी थी वैसी नहीं है भाई। क्या बात है, हम तो आपके लिए ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपके लिए बेहतर कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा भाई, कैसे तैयार हो पाएगा। सो क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, और फिर वही बात करें, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करो, और न्यू वाले तो भाई चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये सेशन और ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या, क्या तंत्रिका दो तंत्रिका कोशिका कोशिका के क्या मध्य क्या हमारा खाली स्थान, क्या खाली स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा क्या तंत्रिका तंत्र होता है, दो तंत्रिका तंत्र था, जहां पर एक तंत्रिका तंत्र दूसरी तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है जाकर, उसके मध्य क्या होता है थोड़ा खाली स्थान हो जाता है, उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है द्रुमिका, क्या दिया गया हमारा द्रुमिका, है ना, क्या दिया गया है द्रुमिका। और बी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा सिनेप्स, क्या सिनेप्स, क्या हमारा सिनेप्स। और क्या हो जाएगा सी की बात करें तो क्या दिया हमारा एक्सॉन, क्या एक्सॉन, है ना एक्सॉन। और डी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आवेग, क्या डी की बात करें तो क्या हो जाएगा आवेग हमारा। आप समझो, है ना। द्रुमिका जो होती है, द्रुमिका तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र था न्यूरॉन की बात किया जाए, जो माइंड में जिसके कारण हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है उसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र था, न्यूरॉन बोला जाता है ना। तो जो न्यूरॉन के चारों ओर जो छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं, है ना। और क्या होता है जो आवेग होता है, अर्थात जो हमारी जो हमारी क्या जो संवेदनाएं, हाँ जो संवेदनाएं उस तंत्रिका तंत्र में बहती हैं उसे क्या बोलते हैं हम आवेग बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं आवेग बोलते हैं। और जो दो तंत्रिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है सिनेप्स बोला जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, आया समझ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है मैथ वाला आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्या दिया गया हमारा, है ना, क्या दिया गया हमारा, इससे पहले कितना था जाकर हमारा हमारे अकॉर्डिंग शायद 7 था क्या, एक बार फिर से देख लें, क्योंकि नंबरिंग तो पड़ी नहीं है क्वेश्चन में नंबरिंग पड़ी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है 9, है ना। ये क्या है हमारा, ये 8वां नंबर है, ये हमारा 8वां नंबर है, और ये क्या है हमारा 9वां नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या हम क्वेश्चनों में नंबरिंग नहीं डाल के लाए। सो हमारा क्या है 9वां नंबर जो है वो क्या बता रहे हैं द्विघात समीकरण, क्या द्विघात क्या समीकरण क्या दिया गया हमारा x² - 3x - 10, क्या x² - 3x - 10 = 0 के मूल
के मूल हैं, अर्थात इनके मूल क्या हैं वो हमें बताना है ना, मूल क्या है वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 5,2, क्या 5,2। बी की बात करें तो क्या दिया गया है 5,-2, और सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा -5,2 -5,2, और डी की बात करें तो क्या दिया गया -5 और कॉमा में -2। आया समझ में, -5 और कॉमा -2। अब समझो ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये सॉल्व होगा, है ना। तो क्या होता है इसका गुणनखंड भी से हम सॉल्व कर लें, है ना, अर्थात 10 के ऐसे खंड, 10 के ऐसे दो खंड करें कि हमारा माइनस करने पर क्या आ जाए, हमारा 3 आ जाए। तो क्या करेंगे हम 5 और -2 कर देते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में इधर से क्या आ जाएगा हमारा, इधर से क्या आ जाएगा हमारा जाकर माइनस, क्या माइनस का हमारा 5x प्लस में क्या हमारा 2x, और माइनस के क्या आ जाएगा 10 बराबर 0। हाँ ये जाकर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप माइनस करोगे तो हमारा 3x मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉमन, क्या आएगा हमारा x कॉमन आ जाएगा, x -5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 लेंगे कॉमन, इधर से क्या आ जाएगा x -5 बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा x -5, समझो x -5, और इधर क्या आ जाएगा हमारा x + 2, है ना, x -5 और x + 2, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। और जब इधर से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का मान होगा, जो x का मान होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा क्या प्लस का 5, क्या प्लस का 5 और माइनस के क्या 2 के। आया समझ में नहीं, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया ना समझ में। इसी प्रकार क्या होता है, समीकरणों का सोल्यूशन होता है, और इसी प्रकार से क्या करते हैं हम समीकरणों का आंसर निकालते हैं। आया समझ में, है ना, आया ना समझ में, ये हो जाएगा। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, और उसके बाद में चल रहे हैं हम क्या 10वें क्वेश्चन पर। और आप समझ सकते हो हमारी स्पीड, आप समझ सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद में हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है ना। सो इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है, जल्दी शेयर करो। उसके बाद में 10वां क्या हमारा, प्रत्यावर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है, क्या प्रत्यावर्ती चाप, क्या हमारा प्रतिवर्ती, हाँ ठीक है, प्रत्या नहीं प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती चाप से, प्रतिवर्ती चाप से कौन 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 सा क्या तंत्रिका, क्या तंत्रिका तंत्रिका ऊतक, कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है, कौन सा तंत्रिका ऊतक ऊतक संबंधित है, क्या संबंधित 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 है, कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए की बात करें, है ना, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्या हमारा दिया गया है, क्या दिया गया जाकर मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क, मस्तिष्क, है ना, क्या दिया गया हमारा मस्तिष्क। और बी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मेरुरज्जु, क्या क्या मेरुरज्जु, है ना, मेरुरज्जु, है ना, क्या हो जाएगा हमारा मेरुरज्जु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा मेडुला, क्या मेडुला। सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मेडुला, है ना, क्या मेडुला, क्या हो जाएगा हमारा जाकर मेडुला। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो क्या दिया गया है अनुमस्तिष्क, क्या डी, क्या हो जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क, है ना। आया समझ में। अब समझो क्या इन्होंने बताया है कि प्रतिवर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित। प्रतिवर्ती चाप का मतलब आप समझो, इनके कहने का मतलब है कि आखिर जो हमारा माइंड होता है था, जो मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क में जो संवेदना होती है वो किसके द्वारा पहुंचती है, किसके सहारे से पहुंचती है। तो हमारा जो मेरुरज्जु होता है ना, जो मेरुरज्जु होता है, इसी के सहारे से हमारी क्या सारी की सारी संवेदना पहुंचती है, संवेदना पहुंचती है, अर्थात वो क्या प्रतिवर्ती करता है ना, प्रतिवर्ती अर्थात संवेदनाओं क्या करता है, पहुंचाता है माइंड में। सो हमारा जो मेरुरज्जु होता है वो काम करता है यही। तो अर्थात जो मेरुरज्जु होता है वो क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप से क्या होता है हमारा, प्रतिवर्ती चाप से कौन सा तंत्रिका ऊतक संबंधित, अर्थात प्रतिवर्ती चाप से हमारा जो मेरुरज्जु होता है यह क्या संबंधित होता है, समझ में। अच्छा ऊतक का मतलब आप समझते हो क्या, ऊतक, ऊतक का मतलब क्या हुआ, एक जैसी कोशिकाएं, है ना। अगर दो एक जैसी कोशिकाएं और उनका एक ही कार्य, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऊतक बोलेंगे। अब मेरुरज्जु जो है तो मेरुरज्जु में बहुत छोटी छोटी सारी तंत्रिकाएं जुड़ी है ना, इसलिए क्या यहाँ पर ऊतक की बात की गई है। आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, है ना, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन नंबर 11, यदि समतल मैदान पर एक मीनार, क्या क्या हमारा, यदि समतल समतल मैदान पर क्या एक क्या मीनार, क्या हमारा मीनार, एक मीनार की छाया, क्या की क्या हमारी छाया, क्या छाया की लंबाई, मीनार की छाया की क्या हमारी लंबाई, लंबाई क्या दी गई है, उसकी ऊंचाई की, उसकी ऊंचाई क्या, उसकी उसकी क्या ऊंचाई, क्या हमारी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की क्या हमारा अंडर रूट 3 गुनी है, अंडर रूट 3 गुनी है तो क्या हमारा सूर्य का उन्नयन कोण है, तो क्या सूर्य का हमारा क्या उन्नयन कोण है। अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी मीनार की जो छाया है वो क्या उसके क्या अंडर रूट 3 गुनी हो जाकर तब, है ना। तो समझो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या ए है वो क्या दिया गया 60 अंश, बी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 45 अंश, सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 30 अंश, और उसके बाद में डी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 90 अंश। आया समझ में। आप समझो इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। इमेजिन करो ये हमारा क्या हो गया, है ना, इमेजिन करो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई मीनार है ना, ये मीनार है, और उसके बाद में ये क्या है हमारा समतल है ना, समतल है, अर्थात मान लो ये हमारा समतल है और समतल पर ये हमारी क्या बन रही छाया बन रही है, समझ में। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या वही समकोण त्रिभुज बन जाएगी कि नहीं, है ना। आप समझो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और
क्या हुआ कि मतलब कितना एंगल बनेगा ये हम पूछ रहे हैं ना, एंगल कितना बनेगा ये पूछ रहे हैं। तो मान लो ये क्या है, ये अगर h लंबी होगी तो ये 3 गुनी इसकी 3 गुनी अर्थात क्या बन जाएगी हमारी अंडर रूट 3h मीटर हो जाएगी, है ना। समझो क्या बन जाएगी, अंडर रूट 3h मीटर बन जाएगी। और हमारा जो क्या होता है लंब और आधार का जो संबंध होता है वो किसमें होता है जाकर, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है जाकर, टेन थीटा में होता है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से है ना। सो यहाँ पर हम क्या टेन थीटा लगा सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा क्या लगा दें, है ना। थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा जाकर उन्नयन कोण इन्होंने बोला, अर्थात इस एंगल की बात की जाएगी ना, इस एंगल की बात की जाएगी। तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, यानी कि ये वाला एंगल निकालने बस वो मिल जाएगा हमें जाकर। और ये एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर टेन थीटा लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है। तो क्या करें हम लंब और आधार लगा देंगे, अर्थात लंब यानी कि h अपान में आधार के अंडर रूट 3h समझने की कोशिश करो कैसे लग रहा है, अंडर रूट 3h। अब h से h क्या होगा हमारा कट जाएगा, h से h हमारा कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा हमारा 1 अपान अंडर रूट 3। और जो हमारा ये 1 अपान अंडर रूट 3 होता है ये क्या होता है, ये हमारा tan 30 अंश का मान होता है। क्या होता है tan 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 क्या हो जाएगा हट जाएगा, अर्थात जो थीटा होगा वो आ जाएगा क्या हमारा 30 अंश। क्या बताओ आया समझ में नहीं, थीटा हो जाएगा हमारा क्या 30 अंश, अर्थात ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, आ गया ना समझ में। स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से इसका, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आया समझ में ना। आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हो। सो भाई क्लास को अंत तक आप लोग सभी देखना है ना, क्लास को अंत तक देखना। और आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से हमने क्लास को स्टार्ट किया था उसी हिसाब से अभी हमारा जोश कायम है ना। सो भाई क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दो और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो भाई, क्लास को शेयर करके अपने अन्य फ्रेंड्स को बुला लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा उस समय ना, हाँ ठीक है 11 था। और अब क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमारा जाकर, केंद्रीय तंत्र का तंत्र को बनाते हैं क्या, केंद्रीय क्या दिया गया हमारा, केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका, क्या केंद्रीय तंत्र का तंत्र 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 को तंत्र कौन बनाते हैं, अच्छा तंत्र कौन कौन बनाते हैं। समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं, यानी इनके कहने का मतलब जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनता है वो बनता कैसे है, कैसे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो हमारा क्या दिया गया है मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क। बी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मेरुरज्जु, क्या मेरुरज्जु, क्या हमारा दिया गया है मेरुरज्जु, क्या मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु ये दिया गया है। और उसके बाद में क्या सी की बात करें, सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मेडुला, क्या मेडुला है ना, क्या दिया मेडुला दिया गया है। सी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा मेडुला दिया गया है। और जो हमारा डी की बात करें, डी की बात करें तो क्या दिया गया हमारा ए और बी, क्या ए और बी, क्या ए और बी दोनों, क्या ए और बी हमारा दोनों। अब समझो आप है ना, समझो क्या है कि हमें बताना कि किससे बनता है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क होता है और जो हमारा क्या मेरुरज्जु होता है, जो मस्तिष्क होता है और जो मेरुरज्जु होता है वो दोनों क्या करते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय का मतलब आप समझिए क्या स्थिर करना, अर्थात क्या मेरुरज्जु ने किसी भी संदेश को क्या माइंड तक पहुंचाया और माइंड ने क्या किया उस वर्ग को क्या किया अर्थात वो क्या हुआ केंद्रित हो गया। यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र की बात करें तो ए और बी अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर बनाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। बताओ आया समझ में नहीं, ए और बी दोनों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट। और उसके बाद में अब 30 की बात करें, 30 की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट मैथ आ गया हमारा जगह 45 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई, क्या ऊंचाई, क्या ऊंचाई 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई और क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, क्या 4 सेंटीमीटर, क्या 4 सेंटीमीटर, क्या व्यास, व्यास व्यास क्या वाले वाले एक, क्या व्यास वाले क्या हमारा एक एक धात्विक ठोस, क्या एक धात्विक, क्या हमारा एक एक धात्विक धात्विक ठोस, एक धात्विक ठोस ठोस बेलन है ना, एक धात्विक ठोस बेलन बेलन को क्या पिघला कर, क्या पिघला कर है ना, एक धात्विक ठोस बेलन को पिघला कर बनाए गए क्या हमारा बनाए गए बनाए बनाए गए क्या हमारा 6 सेंटीमीटर, क्या बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास 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 वाले वाले ठोस गोलों की संख्या, क्या व्यास सेंटीमीटर व्यास व्यास के ठोस व्यास के ठोस क्या गोलों की संख्या, क्या संख्या। बताओ आया समझ नहीं, समझो संख्या है, आप समझो कहने का क्या इनके मतलब है ना। पहले ऑप्शन लिख दें उसके बाद में समझाएं। सो ऑप्शन हमारा क्या है 3 और बी क्या है दिया गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए 3 है, बी क्या है हमारा 5 है और सी क्या दिया गया 4 दिया गया है और जो हमारा डी है वो क्या दिया गया 6 दिया गया है ना। ऐसे समझो, समझो क्या कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि एक बेलन है जिसकी जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी 45 सेंटीमीटर है और जो हमारा क्या व्यास उसका वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। तब आपको बताना है कि अगर हम 6 सेंटीमीटर व्यास का इससे क्या करें इसको पिघला दें और 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाया जाकर तो कितने गोले बनेंगे जाकर उनकी संख्या आपको बताना है समझ में। तो समझो क्या होता है कैसे निकलेगा जाकर है ना। तो हमें क्या निकालना गोलों की संख्या निकालनी है, क्या निकालना है जाकर हमें गोलों की संख्या निकालनी है ना, क्या निकालना है गोलों की संख्या। तो आप क्या लिखोगे गोलों की संख्या है ना, क्या लिखोगे आप गोलों की क्या संख्या है ना, गोलों की संख्या है ना, गोलों की संख्या। उसके बाद में ये सिद्धांत को जिसको निकालना होता है उसका जो आयतन आएगा है ना, यहाँ पर आयतन की बात की जाएगी है ना, आयतन की बात की जाएगी क्यों, क्योंकि बगैर आयतन के ये सब निकलेंगे ही नहीं। तो जिसका निकालना होता है उसका आयतन ऊपर करेंगे और जो दिया जाता है उसका आयतन क्या हो जाएगा ऊपर, मतलब जिसे निकालना होता है उसका आयतन नीचे, जो दिया जाएगा उसका आयतन क्या करेंगे ऊपर करेंगे। समझे। तो बेलन दिया गया है अर्थात क्या करेंगे हम बेलन का आयतन ऊपर कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा बेलन क्या बेलन का क्या हमारा आयतन है ना, आयतन अपान में क्या हो जाएगा गोले का आयतन, क्या हमारा गोले है ना, क्या हमारा हो जाएगा अब गोले नहीं गोलों मतलब कई सारे गोले हैं ना, तो क्या हो जाएगा गोलों का आयतन है ना, क्या हो जाएगा हमारा गोलों का आयतन। लेकिन आप एक बात ये समझो, चलो ठीक है ना गोलों का आयतन ओके ठीक है, संख्या ही हमें निकालनी है ना, तो क्या होगा गोला ही रहेगा अर्थात उसे आप
ओनली वन गोलाई कर लो, चलो ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, गोले, गोले का क्या आयतन, क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। अब जो हमारा इसका बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका क्या होता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है जाकर। तो क्या हो जाएगा जाकर, यहाँ पर समझो, है ना, क्या होगा जाकर कि हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा जाकर, और इसमें क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, आ जाएगा, समझो, है ना। तो ये जो हमारा ये बेलन था, ये जो हमारा बेलन था 45 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर लंबाई का जो हमारा बेलन था, है ना, जो बेलन था, इसकी जो हमने त्रिज्या ली है ना, जो इसकी हमने त्रिज्या ली है वो क्या लिया है, स्मॉल का आर लिया है जाकर, और इससे जाकर क्या गोले बने हैं, तो इस गोले की जो त्रिज्या हमने ली है वो क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है। क्या लिया है हमारे, कैपिटल आर लिया है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में। तो ये होता है जाकर पाई आर स्क्वायर एच, और अपन में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है जाकर। अब क्या करें, अब यहाँ पर आप क्या करो, सोल्यूशन कर लो, है ना, आप यहाँ पर क्या करो, सोल्यूशन कर लो। तो क्या दिया गया हमें, हमें दिया क्या गया, है ना, तो इन्होंने क्या दिया जाकर, ब्यास कितना दिया गया है, समझो, ब्यास इन्होंने किसका कितना दिया है जाकर, हमारा 4। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें अर्थात स्मॉल आर की बात करें, कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा जाकर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम इन्होंने ब्यास दिया है ना, जो ब्यास दिया है वो कितना दिया है जाकर, हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल आर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करें, इसी में रखकर क्या करें, हम सॉल्व कर लें, है ना, सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई, है ना, क्या हो जाएगा हमारा जाकर, अब समझो, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। और क्या करेंगे, एच का आर का मान क्या है हमारा 2 गुणे 2, और गुणे में क्या हमारा 45, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 4/3, क्या 4/3, और उसके बाद में 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। और उसके बाद में 3 एकम 3, है ना, समझो 3 एकम 3, और फिर क्या हो जाएगा 15 तियां 45, है ना, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 15 तियां क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। और उसके बाद में अभी और हमारा कर सकता है ना, अभी और हमारा कर सकता है, क्या हो जाएगा हमारा जाकर 3 एकम 3 और, हाँ ठीक है, 3 एकम 3 15 तियां 45, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और इधर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, है ना, समझो 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15 ये कट जाएगा जाकर, 3 एकम 3 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा हमारा 15 ये कट जाएगा जाकर। और उसके बाद में क्या बचेगा जाकर हमारा, क्या बचेगा, हाँ ये क्या 2 एकम 2 और 2 दूना 4, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इधर से ये केवल ओनली वन क्या बच गया हमारा 5, क्या बच गया हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात गोलों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, यानी 5 गोले क्या वैसे बन सकते हैं। बताओ ऐसा नहीं, समझो क्या किया, है ना, ये हमारा बेलन था, इससे हमने क्या बनाया, क्या बनाया, गोला बनाया, है ना। तो उनकी संख्या निकालनी, तो जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका आयतन आप क्या करोगे, नीचे रखोगे, और जो दिया जाएगा उसका आयतन आप ऊपर रखोगे। ये होता है आयतन का सूत्र दोनों का, है ना। तो पाई में भी पाई 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 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर व्यास का मान दिया जाए 4, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2, और क्या व्यास का मान गोले के लिए क्या दिया था 6 दिया गया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। इसका हमने कैपिटल आर लिया, इसका हमने स्मॉल आर ले लिया, इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी मिल जाए, है ना। तो यहाँ से आर यानी कि 2 गुणे 2 हो जाएगा जाकर, और इंटू में क्या हो जाएगा 45, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 4/3, क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब क्या क्या 3 से 3 ये कट जाएगा जाकर, 3 से 3 ये कट जाएगा जाकर, और उसके बाद में 3 त्रिका समझो, 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, 5 यहाँ से आ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, अर्थात 5 हमारा क्या हो जाएगा राइट, यानी कि 5 गोले हमारे क्या बन सकते हैं। बताओ आया समझ में नहीं, 5 गोले हमारे क्या बन सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 5 गोले हमारे क्या बन सकते हैं। आप देख सकते हो कितने हाई फाई लेवल के हमारे क्वेश्चन है, और बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपको क्या समझाया जा रहा है ना। सो अब हम क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हमारा कितना था हमारा 12 था क्या, है ना, कितना था हमारा 12 क्वेश्चन था। देख लें एक बार कितने क्वेश्चन थे हमारे, कितने क्वेश्चन थे जाकर भाई, 12 क्वेश्चन शायद थे क्या, है ना। कितना क्वेश्चन हो गया था 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हमारा हो गया 13, है ना, हाँ ठीक है 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा 14, है ना, 14 क्वेश्चन, और ओनली वन केवल आपको 15 क्वेश्चन ही बताएंगे बस, है ना। 14 क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया कि कोई क्या हमारा कोई क्या विलयन, क्या कोई विलयन, कोई विलयन क्या करता है, लाल लाल लिटमस क्या लाल लिटमस क्या लाल लिटमस को क्या लाल लिटमस को क्या करता है, नीला नीला कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान, इसका क्या पीएच मान, क्या इसका पीएच मान, क्या पीएच मान संभव संभव संभवता क्या संभवता क्या क्या होगा, है ना, क्या होगा। यानी कि इनके कहने का मतलब कोई विलयन है वो क्या लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तब आप बताओ उसका पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए1 है, और क्या हमारा जो बी है वो क्या दिया गया 4 दिया गया है, सी जो दिया गया वो 5 दिया गया है, और जो डी दिया गया वो क्या दिया गया है 10 दिया गया है, डी जो दिया गया वो क्या दिया गया 10 दिया गया। अब आप समझो, जो हमारा लाल को लिटमस है ना, लाल लिटमस को नीला करने का काम करता है वो क्या करता है हमारा क्षार करता है, और नीले को लाल करने का क्या काम करता है अम्ल करता है। तो जो क्षार होता है उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 7 से ज्यादा होता है, और जो अम्ल होता है हमारा उसका पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, और उदासीन का होता है क्या 7। तो ये टोटल हमारे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाती है सब क्या 7 से कम है, मगर ये हमारा 7 से अधिक है। और ये क्या लाल लिटमस से नीला कर रहा है, अर्थात क्या क्षार हो रहा है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है हमारा 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अर्थात उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा 10 हो सकता है। बताओ आया समझ में नहीं, 10 हो सकता है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया गया हमारा 15वां क्वेश्चन, और ये भाई लास्ट रहेगा। क्या यदि यदि क्या हमारा द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण क्या दिया गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस में क्या हमारा 12x प्लस में m बराबर 0 0 के क्या मूल बराबर है, मूल क्या है हमारे बराबर हैं
मूल क्या हमारे बराबर हैं तो m का मान क्या, तो m का मान होगा, यानी कि अगर ये समीकरण है और इस समीकरण में क्या जो मूल है वो क्या है बराबर, तो हमारा m का मान क्या बनेगा जाकर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए की बात करें क्या 4, बी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 7 है ना, बी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 7, सी की बात करें तो क्या है 9 और जो हमारा डी है उसकी बात करें तो क्या दिया गया हमारा 12 दिया गया है। समझ में आया? समझ में आप समझो कैसे निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि हमारा भाई जो मूल है वो क्या है समान है, और जब मूल हमारा समान होता है तो जो विविधकर होता है, समझो जब मूल हमारा समान होता है तो विविधकर क्या होता है, जीरो होता है, विविधकर क्या होता है, जीरो होता है, अर्थात विविधकर अगर हम निकाल लें तो हमें क्या होगा, बड़ी आसानी से m का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा समझ में? तो जो विविधकर का सूत्र होता है, विविधकर का सूत्र अर्थात जो क्या विविधकर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डी बराबर होता है क्या, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac, क्या बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 4ac हो जाएगा। बी हमारा कितना दिया गया है, बी हमारा कितना दिया गया 12 है ना, क्या 12 माइनस 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा जाकर 44 है ना, 12 हमें 144 कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा, माइनस माइनस है ना, माइनस बात करें माइनस, और क्या करो इस माइनस को आप मतलब इस पद को क्या करो, टोटल का टोटल दूसरी साइड ले लो, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी बराबर में क्या आ जाएगा हमारा जाकर 4 यानी कि क्या 12 है ना, 4ac यानी क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। समझो समझो क्या होता है, ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट का हमारा क्या सूत्र, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा जीरो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो होता है तब हमारा जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, जो क्या किया इन्होंने क्या बताया कि मूल बराबर और बताओ m का मान क्या होता है, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने बस आ जाएगा हमारा आसानी से क्या होगा निकल आएगा, है ना। तो वही हमने क्या किया सूत्र लगा दिया, अब b बराबर क्या है 12, 12 के स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, उसके बाद में 4 यहाँ पर दिया गया, a यहाँ पर क्या है 3 है, और m हमारा c क्या है हमारा m है ना। तो समझो क्या हो जाएगा 12 बराबर 144 और 4 क्या हो जाएगा 12 है ना, और इस 4 12 से इसे काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी m की बात करें क्या, m की बात करें तो क्या बन जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में ना। तो आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप देख सकते हो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको रटाया नहीं जाता, हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक को क्या आपको सिखाया जाता है और समझाया जाता है। जितना भी क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर सॉल्व कराया है, हर एक क्वेश्चन का भले वो एमसीक्यू थे मगर हर एक क्वेश्चन का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और क्यों ऑप्शन ये राइट है, ये सारा रीजन हमने आपको दिया है। सो आप देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो स्टडी होती है वो एकदम A1 क्वालिटी की होती है। सो अगर आपका बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना है बोर्ड एग्जाम में, सो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स हम बनाएंगे, आपका बेहतर मार्क्स जरूर से जरूर बनेगा, गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं है। सो आशा करता हूं आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ, लेकिन आप समझ सकते हो हम आपके लिए इतना बेहतर मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सो आपका सपोर्ट करना बनता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो, अगर न्यू हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, और नेक्स्ट क्लास में आपको अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर आना है, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करो और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करें, और आपके फ्रेंड्स अन्य भी इस चैनल से अच्छी खासी स्टडी कर सकें और अच्छा खासा अपना रैंक ला सकें और अपना टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकें, है ना। सो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे, और हम आपको मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। ओके, धन्यवाद बच्चों, चल रहे हैं और कल मिलेंगे, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।